हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। ये देखिए हम और नंदिनी खड़े थे बालकनी में, और बालकनी के सामने जो ये लंबे लंबे सुंदर सुंदर से पेड़ लगे हुए हैं, ये मुझे पता नहीं थे किस चीज़ के हैं। आप लोगों को पता हो तो बताइए। मतलब मेरे हिसाब से तो वो शो के लिए लगे, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए सेम लाइन से ऐसे ही लगे हुए हैं ना, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। और सामने ही जो बालकनी है उसमें बहुत सुंदर सुंदर ना, बालकनी के बाहर पॉट रखे हुए हैं पेड़ों के। मतलब खड़े हो जाओ ना तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। उस तरफ घूमो तो ये सारे आपको ये वाले पेड़ मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। यहीं से मैं फूल लेके आई थी। मैं नंदिनी को बता रही थी कि पूजा के लिए आप फूल धूप सब मिल जाता है ना, छूना। और एक चीज़ ये देखिए, यहाँ पे ये पोछा लगाने के लिए जो है कील भी है कि तुम जमीन में पोछा ना। पसंद की सारी चीजें हैं, मतलब पोछा वहाँ पर बाई पर पोछा इधर लगा। मौसी को वहाँ पर टेंशन रहती थी, और काम वाली का सबसे गंदा काम मौसी को ये लगता था, क्योंकि वो पोछा लगाती थी और ऐसे उल्टा कर देती थी, और फिर वहाँ पानी चलता काला था, हो जाता था तो वो पोछा। पोछा हमेशा एक तो गीला मिलता था और पानी से भरा काला काला। वो चीज यहाँ पर धुल के सुखा दिया करेगी वो। उस दिन मैं यहाँ से लाई थी नाग पंचमी के लिए फूल, ये लगे थे वाइट वाइट। आज सुबह एक औरत तोड़ रही थी, मैंने देखा सुबह सफेद सफेद फूल खिलते हैं। यहाँ पे भी लगे। हाँ यहीं से लाई थी। अच्छा, ये पौधे वाली चीजें तो अच्छी लगती है। चलो बालकनी ज्यादा ना निहारो, इनसे दूर आ रख रहे हैं तुम्हें। पूरा 3 बजे तक घूमा था लाइट टाइट देख के। नई नई जगह आया होगा ना, और नहीं रुक रहा, एक एक चीज ढूंढता फिर रहा। इसे मैं खूब सुला रही। और ना उसे अपने खिलौने मिल रहे हैं, ना वहाँ पर वो दौड़ता हुआ चला आता था, कुछ भी क्या तो देखा था वहाँ नंदिनी कह रही, जब आई कह रही कि ये ऐसा लग रहा है कहीं और आई हूँ, घर पे तो आई नहीं हूँ, लग रहा है जैसे किसी होटल में आई हूँ। हाँ है हाँ। नहीं, वैसे हम लोग घर खाली करके आते हैं ना, तो वो अलग नहीं लगता दूसरे घर में जा रहे हैं। वैसे कई बार वहीं पर आई हूँ, आप पहले से रह रहे थे, तो वो घर जैसा लग रहा था। वो आज लगता है बदल जाता है। तो ये घर जैसा नहीं लग रहा था, ये अजीब ही लग रहा था कुछ की होटल। अब ये बताओ, रहना तो है ही है, एक जिंदगी मिली है, सुकून से रहो। का इसी टेंशन में रहो, चूहा आया चला गया चला गया। रात में चूहा डब्बा तो नहीं खोल, कहीं मैं ढीला तो नहीं छोड़ा ही डब्बा। मुझे रात में कई शौक लगते थे, मुझे कई शौक लगते थे रात में। अगर मेरी नींद खुली, कहीं मैं आटा का डब्बा तो नहीं ढीला छोड़ा ही, कहीं मैं मसाले का डब्बा तो नहीं ढीला छोड़ा ही जो फैला मिले, कहीं मैं ऐसा कुछ सामान तो नहीं रखा ही जो सुबह मुझे बिथरा मिले। मैं इस टेंशन में रहती थी। आपने टाइम रहते चेंज कर लिया, नहीं तो कल भी आपके दिमाग में यही सारी चीजें घूमती। लोग कहीं देबू ने वो चूहे वाली गेट खोलो, मम्मा कहती नहीं नहीं चूहा निकल आएगा वहाँ से। और कहीं देबू ने चूहे वाली अलमारी में हाथ तो नहीं डाल दिया। तो फ्रेंड्स, किचन तो नई हो गई, और मेन चीज है ये मेरे मन के मुताबिक है जैसी मुझे चाहिए थी। लेकिन नई किचन में सामान भी तो नया होना चाहिए, अच्छा अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी किचन के लिए कुछ नया सामान लिया है। ये देखिए, ये है अगारो रीगल इलेक्ट्रिक राइस कुकर, जो कि देखने में ही बड़ा सुंदर सा यूनिक सा है। आपको कूलिंग हैंड टच इस तरीके से इसका लिड मिल जाता है, आराम से खुल जाता है, फिक्स हो जाता है। 2 स्पैचुला मिल जाते हैं इसमें, एक राइस के लिए, दूसरा सूप वगैरह के लिए। मेजरिंग कप मिल जाता है चावल पानी नाप के डालने के लिए, और इसकी ये है पावर कॉर्ड। साथ में आपको एक स्टीमिंग ट्रे मिल जाता है, और इसके साथ में ही अंदर आपको ये मिलेगा राइस के लिए 5 लेयर सिरेमिक कोटेड बाउल, जिसमें कि आपको मेजरिंग के लिए यहाँ सारी नंबरिंग दी हुई है। इसमें कुकिंग टाइम में जो भी स्टीम बनता है इसमें कलेक्ट हो जाता है, इसको आप क्लीन कर सकते हैं। या पावर कॉर्ड को फिक्स करना है, और ये देखिए इस लिड से आप इस कैप को आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ वाइट राइस टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए, सॉटे करने के लिए, ओट मील, मिक्स ग्रेन, ब्राउन राइस, कुछ भी बनाए स्टीम के लिए। डिले स्टार्ट, कीप वार्म ऑप्शन बहुत अच्छा है इसमें, जो कि आप 12 घंटे तक अपने खाने को गर्म रख सकते हो। अगर आपको गरम गरम चावल खाने का शौक़ है तो आप बनाने के बाद उसमें कीप वार्म फंक्शन अगर ऑन कर देते हो। यहाँ पर 1 कप चावल लिया है मैंने, 2 कप पानी डाला है, और उसके बाद इसमें ज़रा सा नमक डाल के बस इसके लिड को बंद कर देना, कुछ भी नहीं करना है। बस ये देखिए यहाँ से पावर ऑन करेंगे, यहाँ से देखिए वाइट राइस वाला ऑप्शन, और स्टीम पे मैंने इस पर प्रेस किया। 10 मिनट का टाइम दिखा रहा है। 10 मिनट में ऑटोमेटिक आपका चावल बन के रेडी हो जाएगा। बिल्कुल भी मैस नहीं होता, बिल्कुल भी आपका इधर उधर कुछ भी पानी वगैरह नहीं गिरेगा। और ये देखिए 10 मिनट बाद भी जैसे एंड का ऑप्शन आया, चावल बन के रेडी हो गया। बिल्कुल भी चावल इसका चिपकता नहीं है। पुराने स्टाइल के जो कुकर आते थे उनमें चावल चिपक जाता था, इसमें ऐसा लगेगा एकदम पानी से ही आप इस पॉट को धो दोगे, लगेगा ही नहीं आपने इसमें कुकिंग की। एकदम खिला खिला चावल, इसको क्लीन करना भी बहुत ईजी है, आराम से आप इसको धो सकते हैं। इसके सारे जितने ही पार्ट हैं, बस जो आपका ये कुकर है ऊपर से इसको बस कपड़े से पोंछ देना है।
ये देखा ना कितना इजी है इससे चावल बनाना, फटाफट से अगर आपको बनाना हो तो। इतने काम का है, आपके घर में होगा कभी भी गैस बंद हो जाए, फटाफट से चावल बनाओ और गरम गरम चावल खाने को मिल जाएंगे। तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप भी अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो वहां से जाके परचेज कर सकते हैं और अपने किचन में एक नया आइटम ऐड कर सकते हैं जो कि बहुत यूजफुल है। भाई इन पेटियों को देख के तो चक्कर आ रहा था। चावल बनाने के लिए रह गया था, पूरा खाना बन गया था, चावल बना के रखाई हूँ कि गरम गरम खाएंगे। और ये देखो अब ये भी नहीं है कि इनको बस उठा उठा के रखना, उनने तो क्या है भर दिया है उठा उठा के, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा काम है कि हमें छांटना है। और ऐसा नहीं छांटना है कि जैसे पहले रख दिया था, क्योंकि प्रॉपर छांट के फेंकना है सामान। कौन सी पेटियां बंद कर दी हमारी लड़की। सबसे पहले मैं छांट रही हूँ घर से फेंकने वाला सामान, क्योंकि वहां पे छांटती फिर यहाँ पे छांटती, फिर दो बार छांटती, तो सब छांटने में ही टाइम चला जाता। तो मैं छांटा छूटी वही करेंगे जाके। ये पेटी रख ली है मैंने, ये देखो ये पेटी में मैंने जितना कबाड़ा है इस पेटी में भरती जा रही है। जितने भी ये देखो ये सब खराब हो गए हैं, गुड़िया जितने खराब रखे हैं, क्या बोलते हो ना, नाम नहीं बोल पा रही, ऐसा दिमाग हो गया है। मेरी तौलिया ऐसे कैसे भर दी है। और सबसे ज़्यादा टाइम यही है कि साफ कर करके छांट के फेंकने वाला फेंक के। और मैंने सर मैक्सिमम चीज़ें मैं फेंक ही रही हूँ। हर बार सोचती थी अरे उठा के रख दो, अरे उठा के रख दो, ये चीज़ काम आ जाएगी, वो चीज़ काम आ जाएगी। हम औरतों की आदत होती है ना कि कोई चीज़ हमसे फेंक ही नहीं जाती अगर पैसा डाल के लाए होते हो। लेकिन एक सीख मुझे मिल गई है कि फेंकना है मुझे। जितने पुराने कर्टेन वगैरह हो गए थे, जो साफ धुले रखे थे, वो मैंने बांध के रख दिए थे। जो पुराने थे जैसे नेट वगैरह का कर्टेन, ये तो अच्छा है, सब तो रख दिए। पुराने वाले मैंने सारे कर्टेन हटा दिए क्योंकि उनकी छल्ली वगैरह ऊपर से थोड़ा सा डैमेज भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, और जितना कचरा निकलता जाएगा उनको हाथों हाथ निकाल दूंगी और रख दूंगी। तो ये जितने भी पेटियां होती हैं ना, ये कार्टून जो है ये बिक जाते हैं क्योंकि रद्दी के भाव। तो वॉचमैन भैया इसी बहाने सारा कचरा भी फेंक देंगे पेटियों के साथ में ही, और पेटियां अपना तोड़ के बेच लेंगे, क्योंकि ये सारा रद्दी में 50-60 रुपए किलो चला जाता है शायद ऐसे कुछ। तो इसीलिए दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि इतना सारा कूड़ा भी तो उन्हें ले जाना होगा, तो कुछ उन्हें भी तो मिलना चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें हैं हम निकाल के पहले जो है उतनी पेटी खोलते जा रहे हैं, जितनी पेटी का हम सामान सेट करें, क्योंकि सारा सामान उड़ेलने से ये छट भी नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने उस दिन रात में रोक दिया था। वो तो कह रहे थे कि पेटियाँ खोल दें, मैंने कहा नहीं बिल्कुल मत खोलो, तब तो और दिमाग भड़बड़ा जाएगा, सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा, फिर तो ढूंढना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ ना, सबसे ज़्यादा जो है वो कपड़ा है घर में, कपड़ा। क्योंकि कपड़ा अयान का सोचो, क्योंकि मतलब हमें कहते हैं बच्चों के कपड़े किसी को देते नहीं हैं, तो अयान के 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 4-5 साल के सब हैं। तो अयान का जितना कपड़ा है वो तो मैं सब दे दूँगी, क्योंकि मतलब करंट वाले कपड़े तो कम ही होंगे, पहले के बहुत होंगे। तो कुछ देवू के लायक होंगे वो छोड़ दूँगी, बाकी सब दे दूँगी, और ताकि ये सारा कपड़ा निकल जाए। और इन्हीं सब चीज़ों को छांटने में टाइम लगेगा, क्योंकि ऊपर जो है टाण में रखे रहते थे वो एकदम ऊपर, तो वहाँ से मैंने निकाल के छांटा छूटी करी भी नहीं है। तो अब लेकिन सारा सामान नीचे आ गया है, तो इसको साफ़ करने में आसानी भी रहेगी। जितने पुराने बैग वगैरह और जो पढ़ाई लिखाई की पुरानी चीज़ें वो सारी हाथों हाथ हम लोग हटाते जा रहे हैं, ये देखिए। और सच में इनको खाली करने में हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। मतलब शिफ्टिंग में इतना टाइम नहीं लगा था जितना ये सब करने में लगेगा। पेटियों में जिसमें देखो कपड़ा ही कपड़ा निकल रहा है, और साथ ही साथ सारी चीज़ें साफ़ भी करनी है, क्योंकि जो लगाएंगे ना तो अब एक बार अच्छे से साफ़ भी हो जाएगी, अच्छे से पूरा डस्टिंग हो जाएगी। तो इसलिए हम उसी हिसाब से धीरे धीरे खोल के शुरू कर दिया है, तो अंत भी कभी ना कभी हो ही जाएगा। शुरुआत में टाइम लगता है। सारी दम तुम यहाँ निकाले दे रहे हो, हमारी सब दम अलग निकली जा रही है। देखो की दम निकल रही है पोटी में, उसकी पोटी नहीं आ रही। जिस दिन से इस घर में आया पोटी नहीं गया है, हम लोग की दम अलग निकल रही है। तो यहाँ पर एक लोग निकालते जा रहे हैं, लोग छांटते जा रहे हैं। साथ ही साथ में बहुत सारी तो दवाइयाँ हैं इन लोगों की, जो कि मुझे
रखनी पड़ती है देखने के लिए, भूल जाती हूँ तो उनके रैपर उठा के रखती हूँ। तो इस चक्कर में थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत सारा हम इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि पता नहीं चलता है, जानबूझ के नहीं, पता नहीं चलता है इसलिए इकट्ठा हो जाता है। तो जितनी भी दवाइयाँ जो ज़रूरत नहीं है या मेरी जो दवाइयाँ पर्चे जो भी हैं वो सारी चीज़ें मैं अलग एक बीनती जा रही हूँ ताकि मैं उठा रख दूँ। ये देखिए इन लोगों के सिरप बहुत सारे होंगे सिरप, कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो घर पे रखने पड़ते हैं इन लोगों के इमरजेंसी वाले सिरप वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें मैं छाट के अलग करती जा रही हूँ। ये भी है ना कि दोनों लड़के जब घर पे रहते हैं तब तो बिल्कुल काम नहीं करने देते हैं, इसलिए मैं इसको इस टाइम पे स्कूल भी मतलब डेली ही भेज रही हूँ। वैसे तो ये है कि शिफ्टिंग के टाइम में सामान इधर उधर हो रहा था तो स्कूल जाने में गैप भी हो जाता है, एक दिन का गैप बस किया, उसको डेली भेज रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा वो डिस्टर्ब करता है। ये तो ऐसा है कि खेलता रहता है अपना, कोई एक सामान मिल जाए तो घंटों उसमें लगा रहता है, वो सर बहुत खाता है। और अगर इन लोगों की कह दो ना पेंसिल इरेज़र काम के टाइम पे रोता मिलेगा, इसकी नहीं मिलेगी। और अभी मुझे सफाई में पेटियों में कम से कम 50 तो पेंसिल मिली होंगी और सैकड़ों इरेज़र और शार्पनर मिले होंगे। और कलर के टाइम पे उस दिन रो रहा था मुझे कलर बुक में कलर करना है, लेकिन इसको कलर नहीं मिल रहे थे। ढेर सारे पेंसिल के कलर, क्रेयॉन्स, वाटर कलर, जो कि अभी मैं इसको पूरा सिस्टम से रखने दूंगी कि अभी एक जगह रखे, कहीं फेंके ना इधर, जहाँ किए वहाँ रख देता था, जहाँ किए वहाँ रख देता था, तो इसको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। अब मुझे ढेरों इसके सैकड़ों मिले जो कि मैं एक थैली में बीन के एक चीज़ें इसकी रख रही हूँ ताकि इसकी जो मतलब पढ़ाई लिखाई की जो अलमीरा बनाऊंगी ना उसमें आराम से रखे। ये सारा देखो एक कचरा पेटी तैयार हो गया है, तो कचरे की पेटियाँ इकट्ठी करके मैं इधर रखूँगी गेट के पास में। जब थोड़ी और इकट्ठी हो जाएंगी तब मैं उनको बुला के लाऊंगी कि भाई अब इनको ले जाओ। और जो सामान सेट मतलब साफ़ हो गया है, जो ऊपर रखने का है, जो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नया सामान है, वो सब मैं ऊपर नंदनी से रखवा दे रही हूँ। तो क्योंकि इसे निकालना भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, तो ये आराम से यहाँ रखा रहेगा। तो धीरे धीरे सेट भी होता जाएगा। सारे कार्टूनों को अच्छे से बांध दिया है, बस यहाँ पर सेट कर दे रहे हैं क्योंकि ऊपर तो ऐसा सामान भी नहीं है कि रोज़मर्रा का रख सकते हैं, इसलिए ऐसा सामान रखा है जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको आराम से सेट कर दे रहे हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ा सामान खाली होगा तभी AC वगैरह फिक्स होगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी डस्टिंग वगैरह होगी, लगाएंगे तो वो अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो TV और AC इसीलिए अभी तक नहीं लग पाया है क्योंकि दिक्कत हो गया। ये देखिए दूसरा कार्टून भी इकट्ठा हो गया है, ऐसे हमारे कचरे वाले हैं और बहुत सारे ये देखिए खाली इकट्ठा हुए हैं। तो इतना ही करने में हमें 4-5 घंटे लग गए थे, बहुत हवा टाइट हो गई थी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, आप लोग भी कुछ सजेशन दीजिएगा कैसे क्या करें, कैसे सेट करें।